इंडिया डिसाइड्स में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। भाषा किसी देश, प्रदेश या इलाके की वो पहचान है जो दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ती है। आर्थिक और सामाजिक विकास की कहानी कहती है, साथ ही अनजानों को भी अपना बनाने का मादा रखती है। हिंदी जो भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, जिससे भारत की पहचान होती है। लेकिन अफसोस कि लंबे समय से देश के भीतर हिंदी अपनों के बीच ही अनजान हो गई। वक्त पलटा है, देश को चलाने वाले बदले हैं, तो राजकाज की भाषा हिंदी हो चली है। लेकिन क्या इतने भर से हिंदी का सुनहरा दौर लौट पाएगा, या फिर हिंदुस्तान का सुनहरा दौर कभी लौटेगा जब हिंदी ताकतवर होगी? आज इंडिया डिसाइड्स में चर्चा हिंदी पर। डालते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदी में होने वाली तमाम बातों के बीच आज हिंदी ही चर्चा का विषय बन गई है। आपके सामने रखूंगा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चाहे वो छोटे पार्टियां हो, बड़े पार्टियां हो, सभी को साथ आप लेके चलिए। ऐसी आशा करते हुए फिर एक बार मेरे पार्टी से और मेरे ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता और कर्नाटक के प्रभावशाली नेता भी हैं। जब खड़गे ने लोकसभा में खड़कती हुई हिंदी में सुमित्रा महाजन की तारीफ की, तो फिर नजारा कुछ और ही था। लोग कहते हैं कि सत्ता की एक ही भाषा होती है, लेकिन भारत में ये बात कहने वालों को वक्त वक्त पर चुनौती मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदी लगाव है। हिंदी एक बार फिर अपना डंका बजाने को बेताब है। अनुभूति होगी, अपनेपन की अनुभूति होगी। नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा हो या अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात, वो अपनी बात हिंदी में ही रखेंगे। उस राह पर चलना अच्छा होता है, और यहाँ तो महाजन स्वयं विराजित है, तो इस सदन तो उस रास्ते पर चलना और अधिक उचित होगा। इससे पहले भी जब सार्क देशों के प्रमुखों से उन्होंने मुलाकात की, तो बातचीत की भाषा हिंदी ही रही। मोदी ने पूरे भारत में चुनाव प्रचार से लेकर प्रधानमंत्री और सांसद की शपथ भी हिंदी में ली। दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बदलते दौर में संसद के भीतर हिंदी तो हिंदी की मां संस्कृत को भी नए जनप्रतिनिधियों ने खूब तवज्जो दी। लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना शपे यदहं। मोदी ने जब हिंदी को बढ़ावा दिया, तो उनके धुर विरोधी भी इस मुद्दे पर उनकी तारीफ करने से हिचकिचाए नहीं। मैं स्वागत करता हूँ उसका जी, स्वागत करता हूँ। मैं तो अच्छी बात समझता हूँ और इस बात के लिए स्वागत करता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोले जाने के बावजूद हिंदी सबको जोड़ती है। जो हिंदी नहीं बोल पाते, वो समझते तो जरूर हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने हिंदी न बोल पाने का गम कुछ ऐसे बयां किया। See, I wish I could contest, but I do not speak Hindi. I cannot campaign in Hindi. ऐसा नहीं है कि हिंदी का जोर बस अभी देखने को मिल रहा हो। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि बहुभाषी भारत में हिंदी ही ऐसी भाषा है जो राष्ट्र को जोड़े रख सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने 1977 में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में अपना भाषण दिया। एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए यहाँ एक मंच पर एकत्र सभी राष्ट्र नायकों के सम्मुख खड़े होकर मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी हिंदी को अपने कामकाज का जरिया बनाया था। भाषा की दुनिया में हिंदी का एक गौरवशाली इतिहास है। चीनी के बाद हिंदी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल में हिंदी बोली जाती है। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से लिया जाता है। बीबीसी, डॉयचे वेले और चाइना रेडियो भी हिंदी में अपने कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।
1964 में अंग्रेजी राजकाज की भाषा से खत्म करने की कोशिश की गई, जिसका गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध हुआ। यूएन में हिंदी को भाषा का दर्जा दिलाने का खर्च 80 करोड़ रुपया आएगा। 1950 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। स्वतंत्र भारत में 60 के दशक में अंग्रेजी हटाओ हिंदी लाओ के आंदोलन का सूत्रपात राम मनोहर लोहिया ने किया था। समाजवादी राजनीति के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भाषा संबंधी समस्त चिंतन और आंदोलन का लक्ष्य भारतीय सार्वजनिक जीवन से अंग्रेजी के वर्चस्व को हटाना था। लोहिया भारतीय जनता पर थोपी गई अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठा दिलाने के पक्षधर थे। 19 सितंबर 1962 को हैदराबाद में लोहिया ने कहा था, अंग्रेजी हटाओ का मतलब हिंदी लाओ नहीं होता। अंग्रेजी हटाओ का मतलब होता है तमिल या बांग्ला और इसी तरह अपनी अपनी भाषाओं की प्रतिष्ठा। उनके लिए स्वभाषा राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान का प्रश्न और लाखों करोड़ों को हीन भावना से उबारकर आत्मविश्वास से भर देने का सपना था। बीते सालों में हिंदी को सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की गंभीर कोशिश के बजाय 14 सितंबर को हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाकर इतिश्री कर ली जाती थी। लेकिन जिस तरह से संसद में हिंदी का बोलबाला बढ़ा है, उससे ये कहना गलत न होगा कि हिंदी के अच्छे दिन आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। तो इस सदन को उस रास्ते पर चलना। और चर्चा के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश है इस वक्त। स्वामी अग्निवेश जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहती हूं कि सत्ता बदली है, ये कहें कि हिंदी के लिए भी अब वक्त बदल रहा है और एक अच्छे वक्त की शुरुआत हो रही है हिंदी के लिए। निश्चित हम सब इस बात से बहुत ही उत्साहित हैं, गदगद हैं और एक ऐसा लग रहा है कि एक नव जागरण की बेला आई है, जब हम अपनी अस्मिता को, अपनी भाषा को, अपनी पहचान को एक बार पूरी ताकत के साथ हासिल कर रहे हैं। आज तक जो कुछ देखते थे हम शर्मसार होते रहते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे और बड़े बड़े नेता जबरदस्ती अंग्रेजी बोले जा रहे हैं, अपने देश के अंदर बोले जा रहे हैं। बाहर तो बोलना तो था ही था, अपने देश के अंदर भी बोले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। वो अगला जर्मन बोल रहा है, रशियन बोल रहा है, चाइनीज बोल रहा है। अरे भैया, जब आपको अपनी बात उनसे करनी है तो कम से कम अपनी भाषा में कर लो, उनका भी अनुवाद आपको मिल जाएगा, आपका अनुवाद उनको मिल जाएगा। लेकिन कभी अपनी भाषा के प्रति, अपनी पहचान के प्रति उस प्रकार का आत्मगौरव रहा नहीं इन नेताओं के अंदर जी। इसलिए हम जैसे लोग बहुत ही शर्मिंदा होते रहे। आज नरेंद्र भाई मोदी ने अपने इस एक निश्चय और संकल्प से हम सबको, पूरे राष्ट्र के 125 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। आपने अपनी बातों में बहुत सारी बातें उठाई। वाकई जो आपने भी बातें उठाई हैं उनको सुनते हुए, समझते हुए और पिछली स्थितियों को देखते हुए ये लगने लगा था कि हिंदी अपने ही देश में एक तरीके से अनजान हो गई है। लेकिन क्या लगता है आपको, इस तरह की स्थितियां क्यों बनी थी और अब जो एक समझा जा रहा है कि एक अच्छा वक्त आएगा हिंदी के लिए, हिंदी के स्वर्णिम युग की जो एक तरीके से पीछे हो रहा था वो लौटेगा, लेकिन ऐसी स्थितियां हमारे देश में बनी क्यों कि हिंदी बोलने से ही लोग परहेज करने लगे? इस प्रकार के अंग्रेजी दान जैसे लोग जो थे वो छाए हुए थे और केवल प्रधानमंत्री स्तर पर नहीं, केवल राष्ट्रपति स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे शासन प्रशासन में कोर्ट कचहरियों की भाषा। आपको जानकर के बहुत दुख होगा कि अभी भी हमारी हाई कोर्टें पूरे के पूरे देश के अंदर जितनी भी ये 29-30 के लगभग हैं, इनमें सारा काम केवल 3-4 प्रांतों को छोड़ करके और हाई कोर्टों का काम सब अंग्रेजी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? संविधान इसकी इजाजत देता है कि राष्ट्रपति एक आदेश करे कि हाई कोर्टें अपना काम चाहे तो अपनी प्रांतीय भाषा में कर लें, बंगाली में कर लें, तमिल में कर लें, मराठी में कर लें, हिंदी में कर लें, लेकिन वो एक वाक्य का जो आदेश है वो दिया नहीं जा रहा है। और जानबूझ करके अंग्रेजी दाम वकील जो हैं उनकी फीस भी महंगी होती है और बहस कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। बेचारे मुवक्किल की जिंदगी का फैसला होना है, वो भी नहीं समझ रहा भाषा, जज क्या बोल रहा है, वकील उसका क्या बोल रहा है,
और उसकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। हमारे मित्र श्याम रुद्र पाठक ने पिछली अभी यूपीए गवर्नमेंट में जी। सोनिया गांधी जी के दरवाजे पर लगभग 1 साल धरना दिया और रोज वो जाते थे और 2-4 घंटे के बाद पुलिस उठाकर उनको तुगलकाबाद थाने में ले आती थी। मैं उनसे मिलने के लिए गया, कई बार गया तुगलकाबाद थाने में। मैंने उनका पूरा जितना समर्थन हो सकता था और मैंने लॉ मिनिस्टर से और दूसरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी वो छोटी सी मांग कि भाई आप संविधान में जो धारा है उसका उपयोग करके उन हाई कोर्टों में जहां पहले से वहां की विधानसभा ने मांग की हुई है, उन विधानसभाओं के अनुसार, उनके मांग के अनुसार उनकी हाई कोर्टों में हिंदी या प्रांतीय भाषा होने दो। नहीं होने देंगे। तो ये एक निहित स्वार्थ का गढ़ बना हुआ अंग्रेजी दालोगों का, मैं समझता हूं इसको तोड़ने की दिशा में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है जो इतने ऊंचे स्तर पर नरेंद्र भाई मोदी ने ये संकल्प लिया। एक बात और, ये जो चीज है ये वाकई समझने वाली है कि क्या अंग्रेजी एक स्टेटस सिंबल बन गया था कि आप बात ही करते थे अंग्रेजी में, हिंदी से इतना परहेज क्यों हो रहा था। लेकिन चलिए वक्त बहुत बदल रहा है और एक बात आपने सही कही कि क्रांति की एक तरह से शुरुआत हो रही है। लेकिन एक चीज और ये भी समझनी होगी कि शुरुआत तो इसकी हो गई है, लेकिन अगर इसे एक मुकाम तक पहुंचाना है तो फिर इसके लिए काम भी उस तरीके से होना चाहिए, एक्शन में भी ये चीज उतनी तरह से आनी चाहिए। उस ओर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? इस दिशा में यदि हमें वास्तव में एक अच्छी शुरुआत करनी है तो सारे इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल जितने चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, लगभग वो पब्लिक स्कूल जिनको कहते हैं वो प्राइवेट स्कूल हैं, जिनकी फीस अनाप शनाप है, उसमें डोनेशन अनाप शनाप है और उसमें एक टाई सा लटका करके उस बच्चे के गले में और उसकी नाक बह रही हो और सब कुछ बेचारा जैसे भी हो, लेकिन उसको एक पिंजड़े में जैसे तोता बना करके डाल देते हैं। वो इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल हमारी पूरी देश की प्रतिभा का एक तरह से उसको खराब कर रहे हैं, उसको कुंद कर रहे हैं। प्रतिभा दब रही है, वो अपनी मातृभाषा में बोलें, लिखें, खेलें, कूदें, जो भी कुछ करें, इससे तो उनका टैलेंट विकसित होगा। सारे दुनिया के मनोवैज्ञानिक सब लोगों का ये कहना है कि अपनी भाषा में जो विकास होता है उसका मुकाबला एक विदेशी भाषा में नहीं होता। बिल्कुल। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जब मैं हरियाणा में शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बना, बाद में शिक्षा मंत्री बना, तो मैंने अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता खत्म कर दी। लेकिन मैं जितने दिन रहा उतने दिन तो खत्म रही। बाद में जो लोग आए वो यही सवाल अहम हो जाता है। स्वामी अग्निवेश जी, सवाल मैंने आपसे इसीलिए यही पूछा कि एक तरीके से कोई अगर इस बात की पहल कर देता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात की पहल की थी, लेकिन वो कितना आगे बढ़ पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी चीज को साथ में लेकर व्यवहारिक तौर पर उसको अपनाया जाए, इसके लिए बहुत हद तक काम करने की जरूरत है। लेकिन ये काम कैसे किया जाएगा, इस पर बातचीत करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान स्वामी अग्निवेश जी हमारे साथ बने हुए हैं और हिंदी को लेकर एक इस बार खास चीज देखने को जो मिल रही है वो यही है कि शपथ भी हिंदी में ली जा रही है, संस्कृत में भी शपथ ली जा रही है और ऐसे में यही एक अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या हिंदी के अच्छे दिन आ गए हैं। किसी भी देश की अखंडता, एकता उसकी भाषा से होती है। भाषा एक रूपता देती है, एक रूपता के धागे में पिरोती है और इसी भाषा की आज हम बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी होने पर तो गर्व करते हैं, लेकिन इस गर्व का एहसास हिंदी में क्यों नहीं होता है, इसी बात में बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ खास मेहमान है, सामाजिक कार्यकर्ता है स्वामी अग्निवेश, दिल्ली से है। लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रविदास मेहलोत्रा हैं, विधायक हैं आप समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप दोनों का फिर से समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है रविदास जी। सवाल यही आपसे कि एक तरफ हम देख तो रहे हैं कि केंद्र में बहुत अच्छी एक पहल हुई है, शपथ भी सारे मंत्री अगर ले रहे हैं, हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में ले रहे हैं, कुछ संस्कृत में ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर वो अमेरिका भी जाते हैं तो तमाम चीजें वो हिंदी में ही करेंगे। राज्य स्तर पर किस तरह से कोशिशें होंगी हिंदी के बढ़ावे को लेकर? हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसका सम्मान हो, उसका ये स्वाभिमान से जुड़ी हुई बात है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर
हिंदी को पूरा सम्मान मिले। और जो प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी है कि अमेरिका जा करके वो हिंदी में बोलेंगे, हम लोग उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और लोकसभा के अंदर भी जो सांसदों ने हिंदी में शपथ ली उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदी का पूरा सम्मान हो। इस देश को, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी मजबूत हो और इस देश के सब लोग को हिंदी आनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो राज्य की भाषाएं हैं उन भाषाओं में का भी सम्मान हो, लेकिन देश की, पूरे देश को बांधने के लिए जो राष्ट्रभाषा आप लोगों की तरफ से, आप लोग की सरकार को 2.5 साल हो रहा है, कोई अभियान चलाया गया इसको लेकर कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए स्कूल कॉलेजों में, जहां पर अब अंग्रेजी माध्यम ही बनता चला जा रहा है शिक्षा का, शिक्षा प्रणाली में इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो हिंदी का कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हिंदी समझे, पढ़े? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, श्वेता जी, ये पूरा आदेश कर रखा है कि सारे सरकारी काम हिंदी में होंगे। चाहे जो भी सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी विभाग हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन सब में सारे काम हिंदी में होंगे। और धीमे धीमे हम लोग ये चाहते हैं कि अभी कुछ राष्ट्र केंद्र की जो कार्यालय हैं, जो केंद्र की संस्थाएं हैं, वहां पर अंग्रेजी अभी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार के कार्यालय हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर पूरा काम हिंदी में होता है। हम लोग ये चाहते हैं कि पहले जो प्रदेश की भाषा हिंदी है, दूसरी और जो भाषाएं हैं उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं और ये चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र को अगर कोई बांधने वाली भाषा है तो वो हिंदी भाषा है। इसलिए इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम लोग हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी के सम्मान के लिए, हिंदी के स्वाभिमान के लिए जो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करने का काम करें। स्वामी अग्निवेश जी, आपसे सवाल अगला करना चाहती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हमें हिंदी का गौरव बढ़ाना है तो जो बात अभी आप भी लगातार जिक्र कर रहे थे कि स्कूलों में अगर हम शिक्षा प्रणाली को देखें तो अंग्रेजी माध्यम पे बड़ा जोर दिया जाता है, अगर शुरुआत करनी है, हिंदी को गौरव वापस दिलाना है, इस बात का महत्व बताना है कि नहीं कितना जरूरी है अपनी मातृभाषा को समझना, जानना और बोलना भी, इसकी पहल हमें उसी स्तर से करनी पड़ेगी, शिक्षा प्रणाली से ही कहीं ना कहीं हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल श्वेता जी, हमें बच्चों के भविष्य के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए भी और ज्ञान की सचमुच की वृद्धि के लिए मातृभाषा, और उसमें केवल हिंदी नहीं है, जिस क्षेत्र की जो भाषा है उसमें मराठी भी है, गुजराती भी है और बंगाली और तमिल तेलुगु है। श्वेता जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को नहीं पता है, मेरी अपनी मातृभाषा तेलुगु है और मैं तेलुगु भी जानता हूं, मैं हिंदी भी जानता हूं और इसमें मैं जितना अच्छा अपने आप को व्यक्त कर सकता हूं उतना मैंने एमकॉम LLB कर रखा, हाई कोर्ट की वकालत, लेकिन अंग्रेजी में मैं उतना नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूं कई बार जब विदेशों में मुझे बोलना ही पड़ता है तो, लेकिन अपनी भाषा में बोलने का जो स्वाद आता है, मजा आता है और उसमें अभिव्यक्ति होती है, उसका मुकाबला नहीं हो सकता कहीं भी। और इसलिए हमारे देश में मैं अभी रविदास मल्होत्रा जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की भाषा, ये सब बताया उन्होंने, लेकिन मैं लखनऊ गया हूं, कानपुर गया हूं, इलाहाबाद गया हूं, धड़ल्ले से इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह से गांव-गांव तक फैलते जा रहे हैं, समझ रहे ना। और सेंट मेरी और सेंट जीसस तो होते थे, आजकल सेंट गणेश और सेंट हनुमान भी स्कूल खोलने लग रहे हैं। तो मेरा मतलब इनसे पूछने का है कि सरकार ऐसी सब चीजों को देख रही है और कैसे चुप है। रविदास जी, जवाब आप चाह रहे हैं, क्यों बनने दिया जा रहा है इसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जिन स्कूलों को देती है मान्यता या ग्रांट देती है या अनुदान देती है, वो सारे स्कूल हिंदी में काम करते हैं, लेकिन कुछ क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल हैं जो चल रहे हैं बहुत पहले से, उनमें पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश की सरकार को का कोई अनुदान नहीं मिलता है, कोई ग्रांट नहीं मिलती है। जिन स्कूलों को ग्रांट मिलती है वहां पढ़ाई हिंदी में होती है। हम लोगों की जो प्रदेश सरकार के जो विद्यालय हैं, जो नगर निगम के विद्यालय हैं, वो सारा काम वहां पर पढ़ाई
हिंदी लेकिन में इन होती सब है। बातों से आपकी कह बात देने सही भर है। से क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? रविदास जी की ग्रांट नहीं लेते, इसलिए भाई ये भाषा है, भाषा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी ही बनेगा। लेकिन ऐसे में नहीं लगता कि एक मुहिम होनी चाहिए? जी बताइए, स्वामी अग्निवेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं भाई रविदास जी से पूछना चाहूंगा हाँ। कि सरकार में जो प्रतिष्ठित अफसर हैं, अफसर लोगों की बात मैं कह रहा हूं, और मंत्रियों की बात भी मैं कह रहा हूं, क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए कि इनके बच्चे किन स्कूलों में जा रहे हैं? मैं स्वयं सरकारी टीचर्स बता सकता हूं, एक नहीं हजारों। मुद्दा ही नहीं है, जो मुद्दा तो हमारा जी स्वामी मैं- अग्निवेश जी, मुद्दा दरअसल हमारा सिर्फ ये है कि हिंदी का गौरव मैं कैसे बताना ही वापस चाह रहा आए। हूं जी। कि वो तनख्वाह सरकारी टीचर तनख्वाह तो सरकारी स्कूल की ले रहा है, अपने बच्चों को ये पब्लिक स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में भेज रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों में इस प्रकार को ये हर जगह ही एक तरीके से देखें तो स्वामी अग्निवेश जी नजर आता है। और मंत्री, हाँ, समय उनके हमारे पास बच्चे। बहुत कम है। ये एक विषय है जो एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि एक पहल तो कर दी गई है, लेकिन इस पहल को किस तरह से आगे लेकर बढ़ा जाएगा ताकि ये सार्थक रूप ले सके। आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही अब देखना है कि ये बात जो यहां से शुरू हुई है कितनी दूर तक जाती है और आखिर में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, हिंदी का स्वर्णिम युग लौटता है या नहीं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।